हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के में मतलब ऐसा हमको डेली के टाइम फ्रेम पर कई बार देखने को मिलता है कि मार्केट बताती है कि दोस्तों अब हम में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। आज उस चीज को हमने ऑब्जर्व किया है, कई सालों की मेहनत के बाद में उस चीज को हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। अच्छा दोस्तों, एक बात और है, खास बात, आप ये दिमाग में मत सोचिएगा कि इन चीजों को मैं जो है मार्केट के गिरने के बाद में आपके सामने वीडियो परोस रहा हूं। जी नहीं, बाकायदा आपको लाइव प्रूफ मैं दिखा सकता हूं। आप देख सकते हैं, यहां पर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पर लिखा था मैंने निफ्टी में हायर लेवल पर 2 दिन में 2 रेड बेस कैंडल बन गई है, जिससे लगता है कि अब इंडेक्स ट्रेडर को अलर्ट हो जाना चाहिए। ये 2 कैंडल आई थी। उसके बाद में अभी जो हमको 2 दिन 3 दिन पहले भारी गिरावट देखने को मिली थी, उसके पहले का मैसेज है, आप देख सकते हैं सितंबर 3 का मैसेज है दोस्तों। और सितंबर 3 का मैसेज है, जब यहीं पर ये निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो कैंडल जो है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप देखेंगे यही कैंडल बनी थी, रेड कैंडल। उसके बाद हमने मैसेज किया था, ये सितंबर 3 की कैंडल है, आप देख लीजिएगा दोस्तों इसको जाकर के, यहीं पर हमने मैसेज किया। और उसके बाद में लगातार हमको निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसा हमने क्या वहां पर देखा, वो चीज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, मार्केट में कई चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बैक टेस्टिंग, मतलब कि पीछे के जो डेटा है उनको एनालिसिस करना कि मार्केट सालों साल से किस चीज को फॉलो कर रही है। क्योंकि देखिए, मार्केट को हमको फॉलो करना पड़ेगा, मार्केट हमें नहीं फॉलो करेगी, इसी ध्यान रखिए। इसलिए बोलते हैं बात बात में एक सेंटेंस है प्यारा सा, मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या है, मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूं मैं। आप एक चीज देखिएगा, अगर मैं मार्किंग करता हूं कुछ चीज देखिएगा, मैं आप इसको उस पर दिखा देता हूं आपको। मैंने अक्सर क्या ऑब्जर्व किया है, एक बहुत खास चीज किया ऑब्जर्व, कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाती है, ऑल टाइम हाई के बाद जब मार्केट पहुंचती है, जैसे मैं बात कर सकता हूं ऐसे कुछ, मान लीजिए स्ट्रक्चर, मार्केट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे करते करते ऐसे चल रही है। ठीक है, तो जब मार्केट इस यहां तक थी, जब मार्केट यहां पर थी, मतलब इसके पीछे मार्केट चल रही थी, भाई ऑल टाइम हाई तो बात का है ना। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं, सपोज करिए कि ये कोई मंथ है ठीक है, मान लिया अप्रैल है, ये अप्रैल का हाई है, ये मई का हाई है, और ये जून का हाई है। देखिए, थोड़ा सा ये मैं डीप स्टडी कर रहा हूं, इसलिए आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो बहुत ही छोटी बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज आपको परोस रहा हूं, आप देखिएगा, आप थैंक यू बोलेंगे मुझे। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए अप्रैल तक की कहानी है, मई जून तो अभी बाद में आएगा। मान लीजिए अप्रैल मंथ था, अभी मान लीजिए करंट में अप्रैल मंथ चल रहा है, ये अप्रैल मंथ मान लेते हैं, चल तो सितंबर रहा है, मानते हैं कि एक अप्रैल मंथ चल रहा है। और अप्रैल मंथ में हमने देखा कि मार्केट इस ऑल टाइम हाई की जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं फिर से करना पड़ेगा ड्रा मुझे, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ठीक है। हम देखेंगे कि इस एरिया में, अप्रैल मंथ में बात करें तो इस एरिया में हम देखेंगे कुछ हमको मार्केट संकेत देती है छोटी छोटी कैंडल्स को बना करके, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बेस कैंडल या डोजी कैंडल्स। अगर मैं बताना चाहूं शॉर्टकट में कि क्या है बेस कैंडल्स, देखिए कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जो बहुत ही छोटी छोटी कैंडलें बनती हैं, लाइक ये कैंडल आप देखिए, आप ये कैंडल रेड भी हो सकती है, रेड ग्रीन में कोई भी कैंडल हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अब कहेंगे सर कैंडल तो बड़ी है, मेरा मतलब है अगर मैं इसको एक डेफिनेशन देना चाहूं,
तो आप ये कह सकते हैं ऐसी कैंडल्स जिनमें क्या है, ये जो बॉडी पार्ट है, जब मैं बॉडी पार्ट की बात करता हूं दोस्तों तो मैं इसकी बात करता हूं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं बॉडी पार्ट। जिस कैंडल में आपको लगे कि बॉडी पार्ट बहुत छोटा है, देखिए छोटा सा है बॉडी पार्ट, उसके कंपेयर में जो इसकी बिके हैं, अगर आप बिक को देखोगे तो बिक यहां से लेकर के यहां तक है, इसकी बिक यहां से लेकर यहां तक है। ऐसी कैंडल्स को हम बोलते हैं डोजी कैंडल बोलते हैं या बेस कैंडल्स बोलते हैं। यह कैंडल अपने आप में बहुत ही सुपर से ऊपर वाली कैंडल होती है, क्योंकि ये जब कैंडल मार्केट बनने लगती है तो यह बनने का मतलब है कि यहां पर मार्केट में दो ही लोग के बीच में फाइट चल रही है। एक है बायर जो सौदा को बाई कर रहा है, दूसरा है सेलर जो सेलिंग कर रहा है। इन्हीं के बीच में पूरा 9:15 से पूरा 3:30 तक इन्हीं के बीच में फाइट चला करती है, और मार्केट जिसकी ताकत ज्यादा होती है मार्केट उसी के साथ चली जाती है। अगर बायर हावी रहे तो हमको क्या मिलती है, बड़ी सी दिन भर में एक ग्रीन कैंडल मिलती है। अगर सेलर हावी रहे तो हमको दिन भर में एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिलती है। अब आप बताइए, ये जो हमने बेस कैंडल बनाई है, क्या ये दोनों कैंडल इनसे मैच कर रही हैं? बिल्कुल नहीं मैच कर रही हैं, क्योंकि इस कैंडल में जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट कहे तो यहां से लेकर के पूरा ये हिस्सा, बॉडी पार्ट काफी बड़ा है, उसके कंपेयर में बिके छोटी है। इसमें भी देखिए बॉडी पार्ट काफी बड़ा है, उसके कंपेयर में जो हमारी बिके हैं वो छोटी है, लेकिन इसमें उसका जो उल्टा हो रखा है, बॉडी पार्ट छोटा है बिके बड़ी है। तो ये इस कैंडल को हमको ध्यान देना है। मैं साइलेंट को करता हूं, सबको करता हूं डिलीट, एक बार फिर से थोड़ा सा चार्ट क्लियर करूं। तो जब भी ऑल टाइम हाई पर हमको डेटा ऐसा मिले, जैसे बता आपको कि अप्रैल मंथ था, ये मई था और ये जून था। अप्रैल मंथ मान लीजिए चल रहा है और इस ऑल टाइम हाई पर ऐसी कैंडलें बनने लगे, तो मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है ऐसी कैंडलें बनने से, जो बताया भी आपको मैंने डोजी कैंडल बेस कैंडल, ऐसी कैंडलें बनने से अक्सर उसके बाद हमने देखा है मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल नीचे आ जाता है। मान लीजिए अगला मंथ आया मई का, और मई पर आने पर यहां पर ऑल टाइम हाई निफ्टी है, क्योंकि अप्रैल का तो ये था हाई, मई का हाई से ऊपर है ना, देखिए, और वहां पर जा करके ऐसी कैंडलें बनने लगे, छोटी छोटी बनने लगी, छोटी कैंडलें। तो वहां पर मैंने मैक्सिमम टाइम गौर किया है कि वहां से मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसी को देखते हुए बैक टेस्टिंग मैंने किया, डेटा का एनालिसिस किया, और मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया वहां पर कि दोस्तों अब निफ्टी 50 में हो सकता है हमको बड़ी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि अपर लेवल पर बेस कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। और जब निफ्टी 50 नीचे आएगी तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी चीजें एक दूसरे में कॉमन होती हैं, तो एक दूसरे के बाइंग सेलिंग का इफेक्ट दोनों पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं कि कहां कैसे हुआ, इसको लाइव चार्ट पर देखते हैं। ये निफ्टी की चार्ट है, आप देखिए एक चीज ध्यान से, यहां पर ऐसे कर दीजिए। अभी करंट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई यही तो था, क्योंकि मैं अगर प्रीवियस टाइम बात करता हूं, चार्ट को थोड़ा सा और करते हैं जूम, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा यहां पर ये ऑल टाइम था प्रीवियस टाइम का, ठीक है, और ये ऑल टाइम है अभी का, ये ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास का टाइम है, ये सितंबर का टाइम है। ठीक है, देखिए जब अगस्त में मार्केट ऑल टाइम हाई पर थी, आप देख सकते हैं, मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा करता हूं, हाँ, अब मजा आएगा। देखिए मार्केट चल रही है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है, मैं एनालिसिस कर रहा हूं डेटा, और सिर्फ 2 ही डेटा नहीं देखूंगा, और भी मैं चीजें देखूंगा। यहां पर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, और आप देखेंगे यहां पर क्या है, हमारे पास में बेस कैंडल बनने लगी, बेस कैंडल, ये भी क्या है, बेस कैंडल्स, ये भी क्या है, बेस कैंडल्स। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये जो बेस कैंडल बनी है
उसके बाद आप देखिए खुद जो है प्राइस जो है कैसे यहां से कंटिन्यू डाउन आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्राइस ऊपर गई है वो देखिए नॉन स्टॉप गई और उस टाइम का यही ऑल टाइम हाई था। इसके बाद ऑल टाइम हाई यही इस टाइम का, और ऑल टाइम हाई पर जाके ये देखिए बेस कैंडल बनने लगी, ये बनने लगी बेस कैंडल। समय देखिए क्या है, बॉडी बहुत छोटी है बिके बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है बिके बड़ी है। तो दोस्तों ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद अभी आप देखेंगे करंट सिचुएशन में आप देखेंगे वही हाल फिर हुआ। यहां पर अब जो इस मंथ में आते हैं, जब इस मंथ का देखते हैं फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। फिर हमने देखा कि यहां पर बेस कैंडल, ये क्या है, एक बेस कैंडल है। देखिए बॉडी छोटी सी नहीं है, बॉडी देखिए इतनी सी है और शैडो बड़ी सी निकली हुई है। उसके बाद देखिए बड़ी डॉट हमको देखने को मिली। आप और भी डेटा कर लीजिए एनालिसिस। आप देखिए मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा इस हिस्से में जब भी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जा रही है उसके बाद गिरावट मिल रही है। देखिए इस टाइम का ऑल टाइम हाई देखिए। अब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा चार्ट को, यहां पर ये देखिए अभी जो मार्केट है वो क्या है, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। देखिए लगातार हाई जा रही है और हाई पर जाने के बाद देखिए यहां पर क्या हुआ, हमको रेड कैंडले, रेड हो ग्रीन नहीं पड़ता है, बेस कैंडल मतलब बेस कैंडल। यहां देखिए दो बेस कैंडलें बन गई। यहां पर हमको अलर्ट रहना चाहिए था कि ऐसा बार बार हो रहा है, हो सकता है फिर गिरावट ना आ जाए। और उसके बाद देखिए बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। ठीक है, सारी चीज डिलीट करते हुए चलेंगे ताकि ज्यादा वो ना हो। आप कहीं पर भी जाएंगे मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे ऑल टाइम हाई, कहीं भी देखिए। अब इस टाइम में निफ्टी का ऑल टाइम हाई ही तो है, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे तो निफ्टी नीचे थी, इसके कंपेयर में निफ्टी नीचे थी। तो इस टाइम में करंट में निफ्टी का ऑल टाइम हाई यही तो हुआ, ये तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई हुआ। आप देखेंगे यहां पर भी बेस कैंडल, बेस कैंडल, बेस कैंडल बनी। उसके बाद देखिए मार्केट में हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसा कुछ सिनेरियो आप निफ्टी बैंक में भी देखेंगे। आप जब निफ्टी बैंक में जाएंगे तो यहां पर भी आप क्लियर कर देखेंगे कि वही लगभग वही चीजें आपको यहां पर देखने मिलेंगी। निफ्टी बैंक में देखिए, निफ्टी बैंक तो खैर अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं है, थोड़ा सा इससे क्या है निफ्टी 50 से पीछे चल रही है निफ्टी बैंक, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद जो उसका करंट का जो हाई होगा वही उसका ऑल टाइम तो हाई होगा। क्योंकि मेरा मतलब ये है, अभी ये डेटा मत सोचिए, मान लीजिए मार्केट अभी यहां तक थी नहीं, मार्केट यहां तक थी, अब बताइए मार्केट यहां तक है, आगे मतलब मान लीजिए अभी मार्केट बनी ही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे देख के, हाँ यार ये तो क्या है ऑल टाइम हाई पर निफ्टी बैंक है। जब निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या बनने लगी, बेस कैंडल बनने लगी, फिर बेस कैंडल, बैक टू बैक, बैक टू बैक, यहां पर बेस कैंडल बनने लगी। और उसके बाद आप देखिए जब बेस कैंडल बनने लगी उसके बाद मार्केट में क्या हमको यहां से गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ऐसे ही आप कहीं भी देखिए, यही इतने ही पिक्चर में आप देख लीजिए। मार्केट में अगर आप कहें तो मैं इसको अगर ऐसे करता हूं, मार्क करता हूं, देखिए ध्यान से, मार्केट ऐसे चल रही थी, ऐसे 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 ऐसे। आप बताइए यहां से ध्यान से, जब मार्केट हाई पे है और हाई पे बना रही बेस कैंडल्स, देखिए यहां पर भी बेस कैंडल बनने लगी थी, ये बेस कैंडल बनने लगी थी, मार्केट डाउन आ गई। यहां देखिए पूरी चार के चारों पांच जितनी भी है, आप ध्यान रखेंगे सब के सब बेस कैंडल हैं, डोजी कैंडल हैं। यहां पर आप देखेंगे ये दो क्या है, ये दोनों क्या है, मैं इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं, दोनों क्या है, बेस कैंडल है, मार्केट डाउन। यहां भी देखिए ये क्या है, बेस कैंडल तो है, बड़ी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है बड़ी सी उसमें, लेकिन आप बिग को देखिए, मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा, कोई कैंडल अगर ऐसे बन गई लेकिन शैडो ऐसे निकल आई बड़ी सी, तो बेस कैंडल है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस कैंडल की। उसके बाद देखिए मार्केट डाउन आ गई। आप बार बार इस चीजों को देखेंगे, मार्केट ऐसे ही
जब भी ऑल टाइम हाई के आसपास वो बेस कैंडल बनाती है, अब देखिए इस टाइम का निफ्टी बैंक का ऑल टाइम ही होगा ना। अगर आप पीछे का डेटा एनालिसिस करते हैं तो ऑल टाइम हाई ही इस समय करंट में, और यहां पर बेस कैंडल बनी, उसका मार्केट डाउन। मतलब दोस्तों मैंने इसको बारंबार कई बार इसकी बैक टेस्टिंग किया कि जब भी मैं इंडेक्स में देख रहा हूं ऑल टाइम हाई, जो उसका करंट का ऑल टाइम हाई है, ठीक है, जैसे भी निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई फिर लगा दिया, लेकिन उसके पहले का जो ऑल टाइम हाई होगा वहां पर देखेंगे ऐसे। अब जब न्यू हाई निफ्टी 50 बना ले निफ्टी बैंक, अगर वहां पर ऐसा कुछ प्राइक्शन देखने को मिलता है तो वहां पर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें बार बार मार्केट रिवाइज कर रही है तो अगली बार भी तो रिवाइज कर सकती है। ये दोस्तों मार्केट को लंबे समय तक और गहराई से निगाह रखने पर ही ये चीजें ऑब्जर्व करने को मिलती हैं कि मार्केट कैसे चलती है, क्या करती है, उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि हमें उसको फॉलो करना है, मार्केट हमें नहीं फॉलो करेगी। और बाकी दोस्तों टेलीग्राम पर आप देख रहे होंगे कि हम अभी आपने देखा होगा निफ्टी बैंक हो या निफ्टी 50 हो, सब कुछ चीजें प्रॉपर अपने जोन से ही रिएक्ट कर रही हैं, पर सब कुछ आप देखेंगे। अब उसमें मैं क्या जाऊं, आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने निफ्टी बैंक के इस गिरावट को भी कैप्चर किया, क्योंकि जब मैसेज किया था मैंने कि अब इंडेक्स ट्रेडर हो जाए अलर्ट, उसके बाद जब मार्केट यहां पर आती है तो लोग पैनिक होकर यहां से जब एग्जिट कर रहे थे, तब हमने वहां पर मैसेज किया टेलीग्राम पर कि मैं तो बिल्कुल भी मार्केट को लेकर के पैनिक नहीं हूं, बिल्कुल पैनिक नहीं हूं मार्केट को लेकर के। आप देखेंगे उसके बाद लगातार मैं प्रॉपर डिमांड जोन के साथ ही बना रहा, कहीं पर भी मैं नहीं था पैनिक। देखिए मैंने क्या लिखा, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं था, लिखा हुआ मैसेज देखिए, मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं था। रिजल्ट आपके सामने, निफ्टी बैंक दोनों में गैप डाउन के बाद भी मार्केट ऊपर निकल गई। उसके बाद देखिए हमने डिमांड जोन मार किए थे, उसके बाद डिमांड से मार्केट में क्या रिएक्शन आया आप लोग खुद देख रहे हैं। ये लाइन थी हमारी, देखिए इसके बाद यहीं से निफ्टी बैंक कुछ भी हो, निफ्टी 50 हो, सब के सब प्रॉपर जोन से इंटर कर रहे हैं। सप्लाई जोन मार किया था, वहां से मार्केट तुरंत डाउन आई। मतलब दोस्तों मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं, हाँ एक खास बात है, इस बात को ना सोचे कि ये चीज कोई बिल्कुल भी पेड है, पेड बिल्कुल भी नहीं है। एक खास बात है, जो हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बाकी दोस्तों ध्यान रहे, IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल के नाम से, मिलते जुलते नाम से ऐसे बहुत से चैनल बन गए हैं, ठीक है, कृपया आप इन सब से दूर रहें। अगर आपको मेरा असली वाला चैनल ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वहीं से ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल न ट्राई करें। बाकी दोस्तों ध्यान रहे, हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी स्टडी प्रोवाइड किया या जो भी लेवल शेयर किया, वो किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स उसको मत समझे, वो एक मेरा व्यक्तिगत विचार था जो मैंने आपके साथ शेयर किया।